नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मी किरण रावत। आ गई हूँ फिर से आप सभी के बीच में एक नया व्लॉग लेके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आजकल हमारे घर में चल रही है पूजा। तो आज पूजा का है समापन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो खिलखिलाते फूलों के साथ आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है हमारे घर में भंडारा और मैं हूँ अभी घर के आंगन में। मैं आई हूँ थोड़ा झाड़ू मारने, क्योंकि यहाँ पे भंडारा यहीं पे होगा। आंगन काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मम्मी ने बोला थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार ले। ये लगे हुए हैं मेरे हस्बैंड और देवर जी काम पे। बहुत सारी कुर्सियाँ हैं यहाँ पे, और ये मुझे पूरा आंगन साफ़ करना है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। और वो पापा जी का हो चुका है बीपी हाई, और पापा जी डांट रहे हैं देवर जी को बढ़िया से। वो कह रहे हैं कि सफाई करो अच्छे से, क्योंकि जब भी कुछ फंक्शन होता है पापा को बीपी हाई हो जाता है। मैंने कर दिया है आंगन पूरा साफ़, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। कमर टूट के कड़ी कड़ी हो चुकी है, कड़ी नहीं कड़कड़ी हो चुकी है। उसके बाद मैं होंगी रेडी, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा के लिए। तो छत से कुछ इस प्रकार दिख रहा है टेंट, क्योंकि यहीं पे होगा भंडारा। गुरुजी आ चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हवन की तैयारी कर रहे हैं, और हम मंदिर में जा रहे हैं। अब हनुमान जी का हो रहा है श्रृंगार, और हनुमान जी के श्रृंगार के बाद यहाँ पे होगी आरती। अभी जैसे मूर्ति स्थापना हो चुकी है, तो एक एक करके सब कुछ होगा। जैसे कि श्रृंगार में मंत्र के द्वारा बोलते हैं कि अब मुकुट पहनाओ, हार पहनाओ, कपड़े पहनाओ, ये सब। और बाहर का सब निपट चुका है। ये मेरे देवरानी की नटखट बेटी। और अभी हो रहा है हनुमान जी के वस्त्र धारण करवा रहे हैं हनुमान जी को, और मैं उनके वस्त्र छोटे पड़ रहे थे तो उसमें कलावा बांध रही हूँ, और बीच बीच में पापा कर रहे हैं कॉमेडी, जहाँ पर कि पंडित जी को आ गई है हंसी। पापा जी की आदत है, गुस्से में बोलते हैं लेकिन सबको हंसी आ जाती है। लेकिन जिस पर वो गुस्सा दिखाते हैं वो आदमी कभी नहीं हंस सकता। वो आदमी समझो गया, जिसके पीछे पापा जी एक बार पड़ गए ना, तो समझो बाल की खाल उतारने वाली बात हो जाती है। वो तो बस फिर नज़रों के सामने दिखना भी नहीं चाहिए। जितनी बार नज़रों के सामने दिखेगा ना, तो समझो गैया। ये पापा जी का डायलॉग है, गैया। तो इसलिए हम गया को बोलते हैं गैया। तो श्रृंगार हो रहा है, बिकॉज़ जब भी कुछ फंक्शन होता है पापा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और हाइपर टेंसिव भी हो जाते हैं। और फिर पापा जी का हर टाइम सर पे रहता है गुस्सा सवार, बिकॉज़ पापा जी हैं आर्मी रिटायर्ड पर्सन। तो माई बोथ फादर आर आर्मी रिटायर्ड पर्सन। जो मेरे पापा जी हैं वो भी आर्मी रिटायर्ड हैं, और जो ससुर जी हैं वो भी आर्मी रिटायर्ड हैं। तो बोथ आर सेम, बट माई ससुर जी इज़ वेरी वेरी। और पापा को हनुमान जी के मेकअप शायद पसंद नहीं आया, इसलिए पापा लगा रहे हैं उनको लोशन। तो ये देखो, आप देख सकते हैं अब आरती शुरू हो चुकी है हनुमान जी के पूरे श्रृंगार के बाद। सभी लोग आए हुए थे, मेरी मम्मी भी आई हुई थी। और ये जो भोजन है ये कन्याओं के लिए है, और कड़ी बनी हुई थी उस टाइम। बहुत लोग धीरे धीरे करके भंडारे में आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो भंडारे में बहुत सारे लोग आए थे। मेरी मम्मी भी आई थी और मेरे पापा भी आए थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे अपनी माँ को देख के। फिर मैं मम्मी को छोड़ने गई, और ये आप देखिए मेरी चिड़िया का शॉट। ये है मेरी चिड़िया एक्टिवा। इसको मैंने अभी 2 महीने पहले लिया है। 2 नहीं, सॉरी 3 महीने पहले लिया है। ये मैंने ली है डोईवाला से। बहुत भारी और बहुत ही महंगी पड़ी है हमको ये स्कूटी। क्या करें। और ये मेरे भाई की कलाकारी आप देख सकते हैं। सनशाइन इज़ अ वेलकम थिंग इट्स ब्रिंग। और ये देखिए पूरा लिखा हुआ है उसने घर पे। ये मेरी मम्मी का घर है। हमारे ना घर में भी मंदिर है। और ये फूल, मेरे पापा मम्मी को दोनों को गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने खूब सजाया रहता है घर पर। चुका है, लेकिन क्या है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, सभी थक चुके हैं। जो मूर्ति थी काफ़ी भारी थी, तो उसको जो है पुरानी जगह से उठा के नई जगह पे रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा थक तो आई थिंक लड़के लोगों को लगी होगी, जैसे कि हमारे चाचा जी और हमारे हस्बैंड लोग, मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड, और भी थे मेरे जेठ जी वगैरह। तो सबको थक लग चुकी थी। और अभी मैं बैठी हूँ छत में, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। तो
मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और मैं बोर भी फील कर रही थी रूम पे, क्योंकि आज थोड़ी देर पहले मैंने अपनी लड़की को थोड़ा मारा बिकॉज़ वो एक्चुअली से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है वो। तो ऐसी मुझे अब देखो, जब थका होता है इंसान तो अगर बेबी परेशान करे तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ज़्यादा नहीं मारा, बट ये उसको थोड़ा मैंने पिटाई कर दी उसकी, तो इसलिए थोड़ा अब उसके पापा आ गए हैं, उसके पास बैठ गए हैं, तो मैं थोड़ा आई हूँ छत में आप लोगों से बातें करने। तो आज की दिनचर्या जो थी वो काफ़ी बिज़ी थी हमारी, तो अभी कुछ है नहीं ख़ास बोलने को। आज घर में भंडारा था, बस यही एक ख़ास बात थी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 2-4 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले बिकॉज़ टाइम नहीं था, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था मेरा। मेरी नाइट भी एक्चुअली स्टार्ट हो गई थी, नाइट मेरी अभी ख़त्म हुई है और उसके बाद जो है मेरा एक दिन इवनिंग ड्यूटी था। आज मेरी मॉर्निंग थी लेकिन मैंने छुट्टी ले ली थी बिकॉज़ आज जैसे कि मैंने बताया घर में भंडारा था। अभी मैं बैठी हूँ छत में, थोड़ा हवा चल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल के लिए बहुत सारा काम है, जैसे कि मंदिर की सफाई, नीचे भी साफ़ करने को है बहुत सारा, क्योंकि अब घर में बहुत सारे लोग आएंगे, फंक्शन होता है तो गंदा तो हो ही जाता है ना। तो इसीलिए कल, आज तो बस की नहीं थी कुछ भी, तो अब हम लोग उसे कल ही साफ़ करेंगे। कल मेरी इवनिंग है 2 बजे से, यानी कि 2 से 8, तो सुबह सारा घर का काम निपटाऊंगी। अभी कुछ ही दिनों में आई थिंक मैं जाऊंगी मम्मी के घर, तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई मदर होम। तो अब मम्मी के घर का तो देखो एक अलग ही खुशी होती है। तो अब मुझे मम्मी के घर जाना है। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ज़्यादातर होगा 10-15 मिनट का रास्ता होगा। तो कुछ दिन बाद मैं जाने वाली हूँ अपने घर बिकॉज़ मेरी भाभी गई है मायके, तो मम्मी को अकेले अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जाऊँगी अपने घर, यानी कि मम्मी के पास, और वहाँ रहूँगी मम्मी के पास कुछ दिन। बट वहाँ जाना और वहाँ जाके रहना, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज़ ससुराल। जैसे कि यहाँ भी मेरा स्केड्यूल वही है कि ड्यूटी चले जाओ, फिर आओ, कभी दिन में आओ, कभी रात में आओ, कभी सुबह आओ, तो वहाँ भी सेम रहेगा, क्योंकि बिकॉज़ छुट्टी तो है नहीं। छुट्टी मैंने अपनी सारी ख़त्म कर दी थी, तो अभी जो मेरी नई छुट्टियाँ हैं वो आएंगी जुलाई में। तो छुट्टियां हैं नहीं, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा, कभी सुबह भागते, कभी शाम, कभी रात। रात तो नहीं भागेंगे बिकॉज़ नाइट मेरी अब लास्ट मंथ में ही है, तो ये है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। वहाँ के ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी के घर के, कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या है क्या है। मम्मी का घर मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अभी आज भी मेरी मम्मी यहाँ आ रखी थी, मैं थोड़ी देर पहले भी मम्मी के घर जा रखी थी बिकॉज़ मैं गई थी मम्मी को छोड़ने वापस घर स्कूटी से, तो थोड़ी देर रह के आई थी वहाँ पे मैंने अभी पानी आ रहा था नहर में, तो अपनी मुनमुन को नहलाया मैंने। मुनमुन से भी मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, माय क्यूट डॉगी। मुझे डॉगीज़ बहुत पसंद है, तो जो मुनमुन है वो मेरी बहुत क्यूट डॉगी है। तो जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मैं मुनमुन के साथ मोस्टली खेलती थी, रहती थी। जब कॉलेज से आती थी, उस टाइम तो खैर हमारा कॉलेज था, तो हम ऐसे ही सुबह चले जाते थे 8 बजे, 4 बजे आते थे। मम्मी दूध लेने चले जाती थी, बस मैं और मुनमुन घर पे रहते थे। तो उस टाइम क्या था ना, मतलब मम्मी दूध लेने चले जाती थी और मैं शाम को घर पे अकेले रहती थी, पापा ड्यूटी रहते थे, मैं मुनमुन घर पे। मैं अगर थकी रहती थी तो मैं लेटी रहती थी बेड में, और मुनमुन आती थी मेरे पीछे बैठ जाती थी, और फिर बैठ के ऐसे ही मेरे साथ खेलने लग जाती थी। कभी मेरे बाल खींचती थी मुँह से, कभी मेरे हाथ काटती थी। मतलब वो ये कहती, उस टाइम वो थोड़ा बच्ची थी, तो उसका ये था कि बोल के मेरे साथ खेले। वो खेलने के लिए अभी भी हमेशा रेडी रहती है खेलने के लिए। थोड़ा नॉटी टाइप की है मेरी डॉगी, तो मैं आपको ज़रूर उससे मिलवाऊंगी। अभी धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा है, अंधेरा मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा। और मैं आई हूँ छत पर थोड़ी देर टहलने, तो आज तो चलने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना थक गए हैं। और तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के आपसे गप्पे कर लूँ, गप्पे शप्पे। क्या हुआ, मुंह तो नहीं थका ना, लड़कियों का मुंह कभी नहीं थकता। आई एम एग्री विद दिस, लड़कियों का मुंह कभी नहीं थकता। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा व्लॉग शूट कर लूँ एक छोटा सा। तो अब गर्मियाँ जैसे आ रही हैं, तो अभी हमारे ना क्या बोलते हैं, गेहूँ भी थोड़ा साफ़ करने को है। पापा ने, अभी मैंने जैसे बताया था बीच में, अभी पिछले व्लॉग में, कि पापा ने रखे हैं गेहूँ,
तो वो साफ़ करने को है। उसके बाद आई थिंक मैं जाऊँगी अपने घर। तो गेहूँ की 8 बोरियाँ जो हैं मेरे बीच में आ गई हैं। अगर वो 8 बोरियाँ नहीं आती तो मैं अपने घर चली जाती। तो बस अब उसको साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगी अपने घर, अपनी मम्मी के पास, और रहूँगी कुछ दिन अपनी मम्मा के पास। तो दोस्तों फिर अब हो रहा है अंधेरा, मैं जाऊँगी नीचे। अभी हाथ मुँह धुलने के बाद थोड़ा सा करेंगे पूजा अर्चन के बाद। आज तो खाना शायद कम ही बनेगा घर पे, बिकॉज़ भंडारे का काफ़ी सारा बच रखा है। तो पापा जी ने बोला है कि केवल आप लोग रोटी बनाएंगे, तो वही हम करेंगे। उसके बाद ज़्यादा काम नहीं है, रात को केवल रोटियां ही बनेंगे। उसके बाद हम सोएंगे अपन लोग मस्त होके, मगन होके, और फिर उठेंगे कल सुबह, फिर लगेंगे अपने काम पे। क्योंकि रोज़ तो ऐसा ही होता है ना, रात को सो जाओ, फिर अगली सुबह उठो, कभी झाड़ू पोछा, कभी किचन, अगले फिर अपने चल दो अपने अपने काम पे। ज़िंदगी में मतलब एंटरटेनमेंट कुछ रहा नहीं खास, ये बात सच है। रोज़ तो वही शेड्यूल चल रहा है, तो इसीलिए तो हम कभी कभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे, करते रहेंगे आपसे बातें, आपसे गुफ्तगू, आपसे मुलाकातें। ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करना, अपना प्यार देना, बिकॉज़ योर लव इज़ माई स्ट्रेंथ। तो आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा अपना प्यार दोगे, मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें पेश करूँगी, और रोज़ आपके सामने आपके लिए नई नई चीज़ें शेयर करूँगी। अभी तो एक्चुअली आई एम अ बिगनर इन यूट्यूब, तो इतना कुछ आइडिया है नहीं अभी। जैसे जैसे होगा काफ़ी मैं कोशिश करूँगी कि क्रिएटिव चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बिकॉज़ देखो, ब्लॉग तो सभी लोग बनाते हैं, बट मुझे कुछ ये है कि मैं थोड़ा कुछ अलग करूँ। तो देखते हैं कहाँ तक हमारी ब्लॉग तो मैं बनाऊँगी, लेकिन आई विल शो यू सम क्रिएटिव। तो लेट्स सी। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।